नमस्कार। मैं डॉक्टर डी डी विचित्रा फ्रॉम विचित्रा होम्यो योगा क्लिनिक। आज जो बच्चे जो 10th और 12th की क्लास के हैं उनके बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे हैं। उन बच्चों को तो एंग्जाइटी है ही है, लेकिन उनके पेरेंट्स को उनसे कहीं ज़्यादा है। इतना प्रेशर लेके बच्चे पढ़ रहे हैं, इतना प्रेशर लेके माँ बाप उसको पढ़ा रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। बिकॉज ऑफ द प्रेशर वो असमंजस में, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में रहते हैं और केवल उनका ध्यान रहता है किस तरह से नंबर बहुत अच्छे लाना। नेचुरल है, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं। परंतु उनकी इस समय एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या कोई साधन है? उनकी मेमोरी बढ़ाने के लिए क्या कोई साधन है? क्या रात को पढ़ने के लिए उनके लिए कोई साधन है? इन सब का जो उपचार है वो मैं बताता हूं। सबसे पहली चीज, स्टूडेंट से ज्यादा पेरेंट्स को जरूरत है कि वो ये क्रियाएं करें मन को शांत करने के लिए। ठीक है। और दूसरी चीज, बच्चे रात को जैसे अब पढ़ते हैं तो उन्हें फट से नींद आ जाती है। उसको नींद ना आए और कंफर्टेबल भी रहे, उसके लिए भी एक क्रिया है। दूसरी वो क्रिया जिससे आपका मेमोरी बढ़ेगी। तीसरा, एंग्जाइटी कम होगी। तो इस तरह की मैं 3 क्रिया बता दूं, बहुत सिंपल क्रिया वो आप करें। ज्यादा टाइम नहीं लगाना, 5 मिनट भी लगाएंगे तो बहुत है। इवन एग्जाम वाले दिन भी आप 5 मिनट लगाएंगे, बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो मैं क्रियाएं बता दूं, बहुत सिंपल क्रियाएं, बहुत आराम से करें, पेरेंट्स भी करें और स्टूडेंट्स भी करें। हालांकि इसमें बहुत सारी क्रियाएं अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट डिफर करती है, बट एक जनरलाइज मैं आपको बता रहा हूं, वो आप करें। 3 उंगली इस्तेमाल करनी है। अंगूठे का इस्तेमाल राइट नोस्ट्रिल को बंद और खोलने के लिए, इंडेक्स फिंगर बीच में रखने के लिए, और लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद और खोलने के लिए राइट हैंड की मिडिल फिंगर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट नोस्ट्रिल से। जोर से सांस लेना, जोर से छोड़ना, बस इतना करें। चाहे वो चेस्ट से करें, चाहे पेट से करें। और अगर आपने 51 बार कर दिया तो समझ आना था। इससे आपकी मन में जो चंचलता है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, वो कम हो जाएगा। कामनेस, क्वाइटनेस, रिलैक्सेशन हो जाएगा। 51 बार ऐसे करें, 51 बार चेस्ट से करें, 51 बार पेट से। उसके बाद 3-3 बार स्लो कर ले, बस आराम से, वही लेफ्ट नोस्ट्रिल से। मैंने एक बार करके दिखाया चेस्ट से, एक बार पेट से करके बता रहा हूं। ये चंद्र नाड़ी के प्रभाव से आपको कूलनेस आएगी, मन शांत होगा, एंग्जाइटी दूर होगी। और जब एंग्जाइटी दूर होगी, आपका मन शांत रहेगा, तो आप पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। हर एक चीज आपके दिमाग में घुसेगी। ठीक है। जब मन शांत होगा, अशांत होगा तो नहीं घुसेगी। अब आपको जैसे एक्टिविटीज बढ़ानी है, मेमोरी बढ़ानी है, आपको दिन वाला जो है सूर्य का, आपको जो तेज लेना है, सूर्य का जो एनर्जी है वो लेनी है, लाइट लेनी है, हीट लेनी है, एनर्जी लेनी है, और नींद से दूर होना है। जब कभी आपको डलनेस आती है, ड्राउजीनेस आती है, उसके लिए सूर्य नाड़ी के प्राणायाम। लेफ्ट नोस्ट्रिल को आप बंद कर लीजिए मिडिल फिंगर से, इंडेक्स फिंगर मिडल ऑफ आईब्रोज, और फिर करेंगे इनहेल एक्सहेल इक्वल एंड अपोजिट विद चेस्ट ब्रीदिंग 51, विद एब्डोमेन ब्रीदिंग 51। अभी मैं 3-4 बार करके बताऊंगा। ये 51 बार चेस्ट से, 51 बार पेट से, राइट साइड से करेंगे। आपको नींद से भी निजात पाई जाएगी, एक्टिविटीज रहेगी और आपकी मेमोरी शार्प रहेगी। ठीक है। इसके बाद करें 3 बार स्लो चेस्ट से, 3 बार पेट से। प्राण शक्ति को खींच कर अपने अंदर उतारें, बिल्कुल स्लो, जितना स्लो ले सकते हैं, राइट नोज से। मैं एक बार करके बताऊंगा। एक बार पेट से। आपने कम से कम 3-3 बार करना है। मुश्किल से विद इन 5 मिनट्स to 10 मिनट्स यू कैन फिनिश इट। इसके अलावा फिर दोनों नोस्ट्रिल से हाथ आपके ध्यान मुद्रा में रहेंगे ऐसे, और जोर से सांस लेना, जोर से छोड़ना। सुषुम्ना नाड़ी यानी कि यहाँ पर ध्यान केंद्रित करना होगा, और आपके सारे जो
लेक्चर्स हैं, और सारे बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाएंगे ऐसे पेट से। इस तरह से आप करेंगे तो आपका पूरा ध्यान बढ़िया लगेगा और आपका मेमोरी शार्प होगी और आपका मार्गदर्शन बढ़िया होगा। फिर 51 करने के बाद 3 बार चेस्ट से, 3 बार पेट से, बिल्कुल स्लो सांस लें। मैं एक एक बार लेके दिखाऊंगा। 3 बार पेट से, ये जो 3 नाड़ियों से मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण को बैलेंस करके आपका मार्गदर्शन बढ़िया होगा, आपकी मेमोरी बढ़िया होगी, दिनचर्या बढ़िया होगी, आपका डाइजेशन बढ़िया होगा, एसिमिलेशन बढ़िया होगा, हर एक चीज पर इफेक्ट करेगा। मुश्किल से 5 से 10 मिनट डेली लगाइए, सुबह शाम लगाइए, 2 बार लगाइए, 3 बार लगाइए, डजंट मैटर। एम्प्टी स्टमक करे तो बेटर है। पेट से एम्प्टी स्टमक, चेस्ट से आप एम्प्टी स्टमक ना भी हो तो भी कर सकते हैं। इसको करें और आपके अंदर जो चेंजेस है उसको नोट करें। और कोई और चीज पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स करें, या कोई चीज पूछना चाहें तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।